हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में जो कि नीट 25 में पूछा गया था, हार्डेस्ट क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। डिफ़िकल्टी इसका ज़्यादा ही है, कुछ कैलकुलस भी इन्वॉल्व है, सरफेस टेंशन और अप्रॉक्सीमेशन टाइप का कुछ भी है। इस क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है कि एक वाटर टैंक दिया था जो कि ये पूरे पानी से भरा है, जिसका डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन उस लिक्विड का एस है, और जो ये मेनिस्कस ये उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? क्योंकि ये जब वॉल इसके बीच में हम x=L पे हम एक वॉल लगा देंगे, तो इस वॉल की वजह से ये वाटर स्ट्रेच हो जाएगा, इस पे सरफेस टेंशन की वजह से इसका ये जो नॉर्मली पानी एक लेवल पे होता है, लेकिन अगर वॉल पे लगा देंगे बीच में तो इसका मेनिस्कस कुछ ऐसे कर्वेचर टाइप का हो जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल में होता है। अगर नॉर्मली देखो तो सही दिखेगा, लेकिन साइड व्यू देखने पे लगता है कि कहीं दूर जाके कुछ ऐसे कर्व टाइप का पैराबोलिक शेप ले रहा है। तो इसी में भी वही दिया गया है कि उसके बाद थीटा नॉट की वैल्यू, जो एंगल बना रहा है इस वॉल से, इसका सरफेस सरफेस कर्वेचर का जो सरफेस वॉल से एंगल बना रहा है थीटा नॉट, वो बहुत छोटा दिया गया है। और हमको बताना है हाइट में कैसे वेरिएशन हो रहा है, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे तो हाइट ऑफ सरफेस कैसे बदल रहा है, क्योंकि एक्स जब चेंज हो रहा है तभी वाई में चेंज आ रहा है। तो इट्स टाइप ऑफ ए फंक्शन y=fx टाइप का कुछ फंक्शन बन गया है। एक्स के अलग अलग वैल्यू पे वाई की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे ही इधर इधर जाते जाएंगे तो ये वाई का जो हाइट है, इस मेनिस्कस का हाइट है, इतना 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 बढ़ता जाएगा। ये लेवल एक सेम लेवल में नहीं रहेंगे सब। और इसमें बोला था वेरी वाइड इन जेड एक्सिस। वाइड इन जेड एक्सिस का मतलब, ताकि कंफ्यूज ना हो कि 3D कॉम्प्लेक्सिटी लानी है इसमें, एक्चुअली जेड का इफेक्ट इग्नोर करना है, जेड जेड एक्सिस का इफेक्ट इग्नोर करके चल सकते हैं। कर्व सिर्फ एक्स वाई प्लेन में बना है, 3D सिस्टम में वेरिएशन कुछ आ नहीं रहा है, 3D में कोई वेरिएशन ही नहीं है। वेरी वाइड बोल दिया मतलब इनफाइनाइट है, उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन हो नहीं रहा है, बस एक्स वाई में वेरिएशन हो रहा है, जो कि कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में। इसलिए 2D इक्वेशन इनफ है। नॉर्मली पानी का सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन इस कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन, पानी थोड़ा चिपक जाएगा इसके ऊपर, और चिपक के इस सरफेस पे उठ जाएगा। बस यही वाला वो एक कर्वेचर बना लेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें, इधर भी एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और इधर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, लेकिन ऊपर नीचे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा एफ एस तो नहीं, लेकिन नेट जो ये फोर्स लगेगा ये ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, तभी पानी ऊपर उठा है तो नेट अपवर्ड होगा। और यहाँ पे अगर थीटा नॉट है तो ये इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो थीटा नॉट ये और ये वाला ऊपर, अगर कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दे एफ एस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंट माने कि ये कर्व ऐसे ही शेप में रुका है ये एक किसी dt टाइम पे, तो यहाँ पे वाला मास इसके बराबर होगा, एफ एस साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, वेट के बराबर होगा फोर्स, मास इंटू ग्रेविटी। और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ग्रेविटी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। और ये जो स्ट्रिप ले लिए, अगर ये छोटा सा एक एरिया ले लो, ये dx विड्थ का एरिया, और ये y तक जा रहा है, ये y हाइट तक ये पॉइंट P लाई कर रहा है, ये हॉरिजेंटल से नीचे वाले सरफेस से y पे लाई कर रहा है। एरिया हो गया y dx, और पूरा जो लेंथ है वो l से गुणा करेंगे तो ये वॉल्यूम आ गया इस पूरे सिस्टम का। सो एफ एस साइन थीटा, अगर एफ एस को लिख सकते हैं इस क्या होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स होता है सरफेस टेंशन
इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ साइन थीटा रो वाई डी एक्स एल जी, एल से एल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद साइन थीटा की जगह थीटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए बोला है, तो रो वाई जी बाई डी एक्स, थीटा बाई डी एक्स रो जी बाई एस वाई, और डी थीटा बाई डी एस, अगर ये y की वैल्यू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी वाई बाई एस, यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये स्लोप है इस कर्वेचर का जो ऐसे टिल्ट हुआ है, ये कर्व यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट मानेंगे तो इसका डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ दिस थिंग। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, यही हमको पूछा था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।